पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की शोक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। रम गया था, उसी में वो रम्माण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था। उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहां भेज दिया। जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था वो तो टीवी देख रहे थे, जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे। उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं। कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा। यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था। लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से 2-4 वाक्य मेरे कहे, लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए। ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी। कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं, देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है और अरुण जी का ये सामर्थ्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अनमोल रत्न था। जीवन इतना विविधताओं से भरा हुआ था, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट चीज की बात निकालिए वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते थे, इतनी जानकारियां रखते थे। तो उनका एक स्वभाव था हर चीज को पकड़ लेना, और वो वन लाइनर के लिए तो जाने जाते थे। हर बात को वन लाइनर से अपना वो पूरी तरह प्रस्तुत कर देते थे। मीडिया वालों के बहुत प्रिय थे वो, क्योंकि उनको जो चीज को पाने के लिए 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़े, अरुण जी को मिलने तो 8-10 मिनट में मिल जाती थी कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। और आप अगर ये सोचते हैं तो गलत है, ये सोचोगे तो ठीक हो। और बाय एंड लार्ज वो मीडिया वालों के भी एक बार मददगार हुआ करते थे।